तो वेलकम बैक टू द मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेडेक्स कफ सिरप के बारे में। बेसिकली आपको इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं, सभी को पता है, डॉक्टर रेड्डीज फार्मा की तरफ से देखने को मिल जाता है। और ये अलग अलग वेरिएंट में कहीं अलग अलग नाम से मिल जाता है आपको, सबका काम अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सभी जेडेक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यूजेस के बारे में वो समझेंगे कंप्लीट करने की। अगर कुछ मिस हो जाए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। जेडेक्स एक एथिकल सिरप आता है जो नॉर्मली अगर आपको जेडेक्स के नाम से लेना है तो आपको ग्रीन कलर का मिल जाता है, और आपको ब्रो जेडेक्स के नाम से भी मिल जाता है। इसके साथ साथ ही ये अलग अलग फ्लेवर में आ जाता है, जैसे कि जेडेक्स एसएफ के नाम से, प्रो जेडेक्स एसएफ के नाम से। टैबलेट में आ जाता है जेडेक्स कोल्ड। इसके बाद आ जाता है जेडेक्स प्लस सिरप, जेडेक्स पी सिरप, ब्रो जेडेक्स एलएस में भी ये अवेलेबल हो जाता है। मतलब सभी प्रकार में काम कर जाता है। आपकी सूखी खांसी के लिए भी अलग आता है, वीट कफ के लिए अलग आता है, कोल्ड एंड कफ के लिए अलग आता है। बच्चों में कोल्ड बुखार हम सब के लिए कॉम्बिनेशन में जो आता है वो जेडेक्स पी होता है, बेसिकली पेडेटिक होता है। सो हम समझते हैं सबसे पहले जेडेक्स के बारे में, जो ये इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। 100 रुपये के अराउंड ये देखने को मिल जाता है। डेक्स्ट्रोमेथ्रोफिन एंड क्लोरामफेनामाइन जो दो इंग्रेडिएंट्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये कॉमनली क्या होता है, ड्राई कफ के लिए यूज होता है, यानी सूखी खांसी के लिए इसका यूज किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की सूखी खांसी हो, एलर्जिक खांसी हो, उसमें आप इसका यूज कर पाएंगे। एसएफ, इसी में आपका जेडेक्स एसएफ के नाम से मिल जाता है। आप फ्लेवर होता है, जैसे इसमें फ्लेवर होता है, मेंथोल होता है, वो उसमें नहीं होता है। तो शुगर फ्री के लिए वो शुगर वाले पेशेंटों में एसएफ सिरप जो होता है वो यूज़ करवाया जाता है। शुगर वालों के लिए सिर्फ फ्लेवर्ड बेस्ड सिरप होते हैं, वो नहीं होते हैं, वो ही यूज़ किए जाते हैं जिनमें फ्लेवर वगैरह नहीं होते हैं, तो इसलिए वो एसएफ के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके साथ आ जाता है ब्रोजेडेक्स, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलते हैं, ज़्यादातर ये दोनों चलते हैं। ब्रोजेडेक्स जो आता है व्हीट कफ के लिए, यानी बलगम खांसी के लिए। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होता है ट्राइबुटिलिन एंड ब्रोक्सिन एंड गुआफेंसिन एंड मेंथोल। ये बेसिकली शुगर फ्री नहीं है, ये अदर पेशेंटों में यूज़ किया जा सकता है। जो बलगम व्हीट गम जन गया ना, ब्रोनोकाइटिस हो गया है, उनके लिए ये पेशेंट को यूज़ किया जाता है। जिनको शुगर फ्री वालों को यूज़ करना है तो ब्रोजेडेक्स एसएफ जो होता है वो मार्केट में अवेलेबल होता है, तो उसको यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है जेडेक्स कोल्ड। जेडेक्स कोल्ड टैबलेट होती है बेसिकली, जो कोल्ड फ्लू के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं, खांसी जुकाम में यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है आपका जेडेक्स पी सिरप। जेडेक्स पी जो होता है बच्चों के लिए होता है, जुकाम खांसी बुखार में यूज़ करने वाला है। इसमें क्लोरोफेनामाइन, पैरासीटामोल, फेनड्रेफ्लिन एंड मेंथोल होता है। फ्लेवर्ड बेस ही होता है बेसिकली बच्चों के लिए भी, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों में कोल्ड फ्लू खांसी जुकाम में इजिली यूज़ करने के लिए। आप उसको आराम से बच्चों में उपयोग किया जा सकता है। या ब्रो जेडेक्स एलएस, बेसिकली एलएस में आपको देखने को मिल जाता है, जो एस्कोरिल एलएस से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो एलएस में आपको मिल जाता है लिवोसल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सल एंड गुआफेंसिन मिल जाता है। अब एलएस भी बेसिकली क्या होता है, कफ के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपका ब्रोजेडेक्स जो होता है, ट्राइबुटिलिन की वजह से कई लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, घबराहट बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, तो उसको ब्रोजेडेक्स एलएस का आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एलएस एसएफ में भी आपको ये मिल जाएगा जो शुगर फ्री होता है, तो उसको आप यूज़ कर पाएंगे। सो गाइज ये थे दोस्तों जेडेक्स के कॉम्बिनेट अलग अलग वैरायटी जो भी आती है आपका, तो इनमें से आप किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हैं। सबका मैंने बता दिया है। जो नॉर्मल जेडेक्स आता है जो ग्रीन वाला है, ये सूखी खांसी के लिए होता है। ब्रो जेडेक्स जो होता है वो गीली खांसी के लिए या बलगम वाली खांसी के लिए होता है। ब्रो जेडेक्स एलएस जो होता है वो भी व्हीट कफ के लिए होता है। ब्रो जेडेक्स प्लस आता है, बेसिकली एक सिरप आता है, वो क्या होता है, वो कोल्ड कफ दोनों में यूज़ किया जाता है। और जो जेडेक्स कोल्ड जो टैबलेट आती है वो एंटी कोल्ड ही बेसिकली मेडिसिन होता है। तो इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। अलग अलग सिरप का अलग अलग यूज़ होता है। तो यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करना चाहिए कि आपके लिए कौन सी खांसी सिरप जो होता है वो बढ़िया होगा। डोजेज जो होता है सबका अलग अलग होता है, एज के हिसाब से, खांसी के हिसाब से कितना यूज़ किया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट्स अधिकतर हो सकते हैं, जैसे कि नींद आना, सुस्ती आना एंड वीकनेस जैसे महसूस हो सकती है। प्रिकॉशंस क्या है, डोजेज जो होती है हमेशा डॉक्टर के हिसाब से लेनी चाहिए, और सिरप का सजेशन जो होता है हमेशा डॉक्टर से ही लेना चाहिए कि कौन सी सिरप आपके लिए बेस्ट हो सकती है। ऐसा नहीं कि कोई भी सिरप उठा के आपने यूज़ कर लिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रेगनेंसी के दौरान इन सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ करना है तो डॉक्टर्स के सहायता से यूज़ करें, एंड प्रेगनेंसी के दौरान तो हमेशा आयुर्वेदिक सिरप का ही आपको जाना चाहिए, जो भी अच्छे होते हैं। एंड शुगर फ्री जो सिरप आते हैं वो केवल शुगर वाले पेशेंट को यूज़ करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि शुगर वाले ही यूज़ कर सकते हैं, कोई भी उसको यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें शुगर नहीं होती है।
सो गाइस, उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। जेडेक्स मेडिसिन के बारे में कोशिश की हमने ये सारे सिरप को कवर करने का। सो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।